नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मनोज गुरु एकेडमी चैनल में स्वागत है। आप सभी हिंदी की पुरानी वीडियोस देख चुके हैं। आज हम हिंदी की भाग 6 को लेकर के आए हैं। व्यंजन संधि का दूसरा और संधि के छठे भाग को लेकर आज हम उपस्थित हैं। हमने पिछली वीडियो में संधि के एक नियम को पढ़ लिया था और अब हम व्यंजन संधि के बाकी नियमों को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। हमारी हेडिंग है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। व्यंजन संधि में नियम नंबर हम 2 पढ़ेंगे। नियम नंबर 2 क्या है कि यदि क च ट त प, यदि क च ट त प के बाद यदि न और मैं आए, ध्यान रखें, यदि क च ट त प के बाद न और मैं आए, यानी क च ट त प के बाद में यदि न और मैं आए तो क्या होगा, ये वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएंगे। क च ट त प के बाद में यदि न में आता है तो ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे क का जो पंचम अक्षर है वो है ये वाला, इसका ये इस प्रकार से परिवर्तन होगा। ये आप ध्यान रखें कि यदि क च ट त प के बाद में न में आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। देखिए कैसे बदल जाते हैं, तो उदाहरणों से हम समझते हैं। उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। जैसे जगत धननाथ शब्द बनेगा जगन्नाथ। क्यों बनेगा? क्योंकि तय के बाद में यदि न आया है तो तय अपने ही पंचम वर्ग न में बदल जाएगा। तय जब अपने ही पंचम वर्ग न में बदला तो न बना। कब? जब तय के बाद में न आया है तो हमने तय को अपने ही पंचम अक्षर में बदल दिया। जैसे और यदि हम उदाहरण देखें तो वाक धनमय, अगला उदाहरण है हमारा वाक धनमय। क के बाद में मैं आया, यदि क के बाद में आए तो क ये वाले अणे में बदलेगा और शब्द बनेगा हमारा वांगमय। क्या शब्द बना? वांगमय शब्द बना। कब? जब क के बाद में मैं आया तो हमने क को उसके पंचम अक्षर में बदल दिया। उसके बाद में देखो आप सत धन मात्र शब्द बना सन्मात्र। क्योंकि तय जो वर्ण है इसका पंचम अक्षर न होता है। क्या होता है? न। उसी के अनुसार हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है सत धन नारी बराबर सन्नारी। क्या बनेगा? सत धन नारी बराबर सन्नारी। क्या शब्द बनाया हमने? सन्नारी शब्द बनाया। अब आगे देखिए आप, और उदाहरण हम समझते हैं। सत धन मित्र, सत धन मित्र बराबर सन्मित्र। सत धन मित्र बराबर सन्मित्र। तय के बाद में जब मैं आया तो तय का जो पंचम वर्ण है न, हमने इसमें तय को परिवर्तित कर दिया, शब्द बना सन्मित्र। मित्रों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बीच में छोड़े नहीं, अंत तक बने रहे। सब कुछ सरल भाषा में हम समझेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से हम संधि को जानेंगे। बिल्कुल हमें संधि समझने में कठिनाई नहीं होगी। उसी तरह देखो आप, उत्धननत शब्द बना हमारा उन्नत। क्या शब्द बना? उन्नत शब्द बनाया हमने। क्या शब्द बनाया रे? उन्नत शब्द बनाया। उत्धन न, तय का पंचम वर्ण होता है न, तो हमने क्या बनाया? उन्नत। और उदाहरण देख लेते हैं हम। और उदाहरणों से हम समझेंगे।
यदि मित्रों हमसे कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख करके बताएं कि हमसे कोई त्रुटि हो रही है। तो देखो, उत्धनमत शब्द बना उन्मत। क्या शब्द बना? उन्मत शब्द बनाया हमने उत्धनमत के बनाने पर उन्मत बनाया, क्योंकि तय का पंचम अक्षर क्या बनाया? मैं। उत्धनमाद शब्द बनाया उन्माद। क्या शब्द बनाया हमने? उन्माद शब्द बनाया। उसी तरह उत्धननति शब्द बनाया उन्नति। क्या शब्द बनाया? उन्नति शब्द बनाया हमने। उत्धननति बराबर उन्नति शब्द हमने बनाया। अब आगे देखिए, श्रीमत धन नारायण शब्द बनाया हमने श्रीमन नारायण। क्या शब्द बनाया? श्रीमन नारायण। श्रीमत नारायण बराबर श्रीमन नारायण शब्द हमने बनाया। उसके बाद में देखो, शतधन मास शब्द बनाया सणमास। क्या शब्द बनाया रे? सणमास। क्योंकि टे का जो पंचम अक्षर है वो अणय होता है, तो हमने शब्द बनाया सणमास। उसी तरह ऋक धनवंत्र ऋक धन मंत्र शब्द बनाया रिंग मंत्र। शब्द बनाया हमने रिंग मंत्र। तो मित्रों, कैचा टैतपे के बाद में यदि न और मा आता है तो कैचा टैतपे अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ये व्यंजन संधि का द्वितीय नियम कहलाता है। अनेक उदाहरणों से हमने जाना, उत्धननति उन्नति, उत्धनमाद उन्माद, ऐसे अनेक उदाहरणों से हमने जाना। बड़े सरल तरीके से हम इसे पढ़ रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, अर्थात इसमें यदि तय यदि पूरा होता तो ध्यान रखें ये व्यंजन नहीं होता है, तय धन अ होता, अर्थात धन के चिन्ह से पहले क्या होता? अ होता। तो ये प्रत्येक वर्ण हलंत है। हलंत व्यंजन वर्ण का हमने संयोग हलंत वर्ण से किया है, व्यंजन वर्ण से किया है, तब जाकर के व्यंजन संधि हो रही है। अब मित्रों, हम देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तीसरे नियम को हम पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि का तृतीय नियम क्या है। व्यंजन संधि को पूरा समझने के लिए आप इसकी पिछली जो पार्ट 5 था, 5वां जो भाग था, उसे आप ज़रूर देखें, निश्चित रूप से देखें। अब देखिए, व्यंजन संधि का नियम नंबर तीसरा नियम हम व्यंजन संधि का पढ़ेंगे कि यदि द के बाद में यदि द के बाद क आए, क्या आए? क आए अथवा ख आए, त आए, थ आए, प आए या फ आए, अथवा एक बात धर के क आए, ख आए, त आए, थ आए, प आए, फ आए अथवा स आए, तो क्या होगा? ये जो द है ये त में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। इतना आप ध्यान रखें। यदि हलंत द के बाद में क, ख, त, थ, प, फ या स आए तो द वर्ण हमेशा त वर्ण में बदलता है। हलंत है तो हलंत वर्ण में ही बदलेगा। द है वो त में बदलेगा। उदाहरणों से देखते हैं, उदाहरणों द्वारा हम समझ लेते हैं। उद्धन खनन, द के बाद ख आया है तो द त में बदलेगा, शब्द बनेगा उत्खनन। क्या शब्द बनेगा? उत्खनन शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा रे? उत्खनन शब्द बनेगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। उद्धन कंठा, अगला शब्द है हमारा उद्धन कंठा, शब्द बनेगा उत्कंठा। क्या शब्द बना रे?
उत्कंठा शब्द बना हमारा। क्या शब्द बना? उत्कंठा शब्द बना। अब और उदाहरणों के द्वारा हम देख लेते हैं। उद्धन तम शब्द बनेगा उत्तम, या इसको यूं लिख सकते हो आप उत्तम। यदि तय वर्ण में इस प्रकार मात्रा जैसी लगी हो तो समझ लीजिए इसमें एक आधा तय और है। हलंत तय वर्ण और है, या तो आप इसे यूं लिख दीजिए या यूं लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है, समान होता है। अब देखिए उद्धन तीर्ण शब्द बनेगा उत्तीर्ण। अब चाहे आप इसे यूं लिख दीजिए अथवा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शब्द बना उत्तीर्ण। अब और आप उदाहरण देखिएगा, उदाहरण बहुत सारे हैं इसके। अगला उदाहरण है उद्धनपात। अगला उदाहरण है उद्धनपात बराबर उत्पात। क्या शब्द बना? उत्धनपात बराबर उत्पात शब्द बनता है। और देखिए उद्धनपन्न शब्द बनेगा उत्पन्न। क्या शब्द बनेगा? उत्पन्न शब्द बनेगा। कब? जब द का योग पैसे किया तो द को तय में बदल दिया। यदि द वर्ण के बाद में क ख त थ प फ और स आए तो द वर्ण हमेशा तय वर्ण में बदल जाएगा। जब द के बाद प आया तो हमने द को तय में बदल दिया, शब्द बनाया उत्पन्न। कौन सा शब्द बनाया? उत्पन्न शब्द बनाया। विशेष तौर से कंडीशन ध्यान रखें कि द के बाद में यदि क ख त थ प फ और स वर्ण आता है तो द सदैव तय में बदल जाता है। और उदाहरण देख लेते हैं इसके। और उदाहरणों से हम समझते हैं। तो देखिए मित्रों, उद्धन पीड़न। उद्धन पीड़न शब्द बनेगा उत्पीड़न। क्या शब्द बनेगा? उत्पीड़न शब्द बना। उद्धन पीड़न बराबर उत्पीड़न। अब देखिए उद्धन पति उत्पत्ति। उद्धनपत्ति बराबर उत्पत्ति। क्या शब्द बना? उद्धनपत्ति बराबर उद्पत्ति। क्या शब्द बना? उद्पत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपद धन ती। क्या शब्द बनेगा? आपत्ति। क्या शब्द बनेगा? आपत्ति। आपद धनती बराबर शब्द बना आपत्ति। कौन सा शब्द बना रे? आपत्ति शब्द बना। कब? आपद धनती। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उद्धन साह। उद्धन साह शब्द बना उत्साह। क्या शब्द बना रे? उत्साह शब्द बना। कब? जब द का योग सेक से किया तो द को हमने तय में बदल दिया, शब्द बनाया उत्साह। उसी तरह उद्धन सव। क्या शब्द बना? उत्सव। क्या शब्द बना? उत्सव। कौन सा शब्द बना? उत्सव शब्द बनाया। उसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं। उद्धन सुख। उद्धन सुख बराबर उत्सुक। क्या शब्द बनाया? उत्सुक शब्द बनाया। कब? उद्धन सुख बराबर उत्सुक। उद्धन सुख बराबर उत्सुक। अर्थात द के बाद में यदि क ख त थ प फ और स आए तो द हमेशा तय में बदलेगा। हलंत द है तो हलंत तय में ही बदलेगा। जैसे उद्धन पीड़ा, उत्पीड़ा भी लिख सकते हो। उद्धन पीड़न उत्पीड़न। उद्धनपत्ति उत्पत्ति। आपद धनती आपत्ति। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं कि व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या है। व्यंजन संधि का चौथा नियम हमारे यहाँ पर आगम नियम कहलाता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4, इसे हम आगम संधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
आगम संधि भी हम कहते हैं। नियम नंबर 4 को हमने क्या कहा, आगम भी कहा। कैसे कहा तो देखिए, यदि स्वर के बाद में, यदि स्वर वर्ण के बाद में यदि 6 वर्ण आए, यदि स्वर वर्ण के बाद में 6 से छाता वर्ण आए तो इन दोनों के मध्य में एक नए वर्ण का आगम हो जाता है, च का। किसका आगम हो जाता है रे? च का आगम हो जाता है। स्वर वर्ण के बाद में 6 से छाता आता है तो 6 से तुरंत पहले च वर्ण आता है, अलंत। परिवर्तन किसी भी वर्ण में नहीं होगा, ना स्वर में होगा ना छ में होगा, केवल नया वर्ण आएगा जिसको आगम संधि कहते हैं हम, और वो होगा हलंत च। कि स्वर वर्ण के बाद में यदि जैसे झंडा आ जाए, सॉरी 6 से छाता आता है तो च का आगम होता है। उदाहरणों से समझते हैं। अब हम उदाहरण देखिए, परिदंछेद। अरे स्वर वर्ण के बाद में 6 आया है, स्वर वर्ण के बाद क्या है, 6 आया है, तो शब्द बनेगा परिच्छेद। क्या शब्द बनेगा? परिच्छेद शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि स्वर के बाद में 6 आया है तो 6 का आगम हो गया, शब्द बनेगा परिच्छेद। उसी तरह देखिए, स्वधन छंद, सॉरी स्वधन छंद, स्वछंद। क्या शब्द बनेगा? स्वछंद। क्या शब्द बनता है? स्वछंद शब्द बनता है, स्वधन छंद। अब और उदाहरण देखिए आप, शिव धन छाया, शिव धन छाया, शिवत छाया। क्या शब्द बनेगा? शिवत छाया शब्द बना, शिव धन छाया बराबर शिवत छाया। उसी तरह वृक्ष धन छाया शब्द बना, वृक्षच्छ छाया। क्या शब्द बना? वृक्षच्छ छाया शब्द बना, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्षच्छ छाया, शिव धन छाया बराबर शिवच्छ छाया, शिव धन छाया बराबर शिवच्छ छाया। उसी तरह देखो, अनुधन छेद। क्या शब्द बना? अनुच्छेद। क्या शब्द बना? अनुच्छेद। क्योंकि स्वर के बाद में 6 आया है तो 6 का आगम हो गया, शब्द बना अनुच्छेद। उसी तरह देखिए, विधन छेद। क्या शब्द बना? विच्छेद। क्या शब्द बना? विच्छेद शब्द बनता है, विधन छेद। उसी तरह प्रतिधन छाया, प्रतिच्छाया, प्रतिधन छाया बराबर प्रतिच्छाया, प्रतिधन छाया बराबर प्रतिच्छाया शब्द बना। क्या शब्द बना? प्रतिच्छाया शब्द बना। कब? प्रतिधन छाया करने पर। उसी प्रकार से और उदाहरण देखिए आप, छत्रधन छाया। क्या शब्द बना? छत्रच्छ छाया। क्या शब्द बना? छत्रच्छ छाया, छत्र छाया बराबर छत्रच्छ छाया। तो मित्रों, व्यंजन संधि में आज के लिए इतना ही। बाकी नियमों को देखने के लिए या संधि को संपूर्ण समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।